अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव इंडेफिनेट टेंसेस के। पहले हमने पढ़ा था टेंसेस के हवाले से कि इंडेफिनेट, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम इनके एक्टिव पैसिव बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमारा एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर होता है वो क्या होता है। वो मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट टेंस के अंदर सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये तीन चीज़ें होंगी। और अगर हम इनको कन्वर्ट करना चाहें पैसिव के अंदर, तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये रिप्लेस हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। और इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा इज़, एम, आर। तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, ये रिप्लेस कर देगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम पैसिव बनाने जा रहे हैं तो पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जो इसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब, और फिर आखिर में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो हमारा हमने स्ट्रक्चर लिखा ये किसका होगा, पैसिव के अंदर। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा होगा एक्टिव का, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। ठीक हो गया। तो ऑब्जेक्ट ने जो है सब्जेक्ट को रिप्लेस कर लिया, पहले आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब बात आती है कि पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, अभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया पैसिव के अंदर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले यूज़ करेंगे, इज, एम, आर। और हमारा जो रूल होगा वो भी सेम होगा कि सिंगुलर पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज। सिंगुलर पर्सन के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वो कौन कौन से होते हैं, ही, शी और इट। इनके साथ जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद प्लूरल पर्सन जो हमारे हैं, पर्सन एक्सेप्ट आई, बाकी तमाम जो होंगे उनके साथ आर का इस्तेमाल होगा, वी, यू, दे। इन तमाम के साथ हमारा जो है आर का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। आई भी हम जो है प्लूरल के अंदर इंक्लूड करते हैं, लेकिन इसके साथ जो है एम इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। तो आए अभी इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ के, सेंटेंस बनाने की तरफ के हम सेंटेंस इसके किस तरह बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास अभी एक सेंटेंस गिवन है इंग्लिश के अंदर, हमारे पास एक्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, ही ईट्स मील, यानी कि वो खाना खाता है। इसको हम किस तरह करेंगे बच्चों, मील जो है हमारा पहले आ जाएगा। मील हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है यानी कि। तो इसके साथ हम इस का इस्तेमाल करेंगे, जो है हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ईट, यानी इसकी थर्ड फॉर्म होगी ईटन बाय हिम। ठीक हो गया। और इस तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही, या हम कर लेते हैं कोई नाम ले लेते हैं, अली राइट्स अ लेटर। ठीक हो गया। ये हमारी एग्जांपल थी 1, ये 2। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरह करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, अ लेटर जो है हमारा सब्जेक्ट, पहले हम ये लिखेंगे अ लेटर पर्सन है तो इसके साथ हम
इसके साथ भी इसका इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय अली। सब्जेक्ट के जो है हम इससे पहले बाय का इजाफा कर देंगे, बाकी हमारा सेंटेंस एज इट इज़ होगा। दूसरी बात जो है मैं आपको बता दूं आसान तरीका कि हमें पता चले कि कौन सा टेंस है और इसका पैसिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इज, एम और आर के साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो, आपने समझ जाना है कि ये जो है पैसिव सेंटेंस है। ठीक हो गया बच्चों। अगर हम इसका ये पास करने जाएं, पास इंडेफिनेट, तो क्या होगा? पास इंडेफिनेट के अंदर अगर हम इनके पैसिव बनाएं, लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, राशिद एंड अली एट मैंगोज। ठीक हो गया बच्चों। हमारे पास यहाँ पे गिवन है राशिद एंड अली एट मैंगोज, यानी उन्होंने आम खाए। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हमारे पास जो है इस वक्त ऑब्जेक्ट मैंगोज होगा, तो इसको हम पहले ले आएंगे। अगर मैंगो होता तो हम यहाँ पे वाज का इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारे पास जो है जैसे हमने प्रेजेंट के अंदर जो है इज एम आर इस्तेमाल किया था, कंटिन्यूस से लिया था, तो यहाँ पे हम जो है पास्ट कंटिन्यूस से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे हम वाज और वर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है, तो इसके साथ वर्क का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास मैंगोज ईटन बाय राशिद एंड अली। ठीक हो गया बच्चों। तो इसकी दूसरी एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है कि दे प्लेड फुटबॉल। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दूसरी एग्जांपल है दे प्लेड फुटबॉल। इसको हम किस तरह करेंगे? सेम प्रोसेस होगा इसमें भी कि फुटबॉल को हम पहले ले आएंगे, फुटबॉल वॉज। ये होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एन एक्शन बन जाता है, यानी कि उससे काम लिया जाता है। फुटबॉल वॉज प्लेड। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा फुटबॉल वॉज प्लेड बाय देम। ठीक हो गया। तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं कि हमने पहले जो है इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस करना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हमने उसके आगे वाले टेंस से लेना। जैसे हमारे पास प्रेजेंट था इंडेफिनेट में, तो अगला हमारे पास था प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब वहाँ से ले लिए। अभी पास्ट के अंदर भी सेम प्रोसेस हुआ कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है इससे अगले टेंस से ले लिए, यानी पास्ट कंटिन्यूस से वाज वर्ब ले लिए। दूसरी बात मैं एक वादे करता चलूँ कि अगर हमारा वाज और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो आपने समझ जाना है कि भाई ये जो सेंटेंस है ये पैसिव के अंदर लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो अभी हम चलते हैं इस फ्यूचर टेंस की तरफ।
तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक का जो लास्ट वन टेंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। अब इस टेंस को हम किस तरह करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा जिस तरह हम अगले टेंस से ले रहे थे। तो इससे अगला जो हमारा कंटिन्यूस में होगा, कंटिन्यूस फ्यूचर से हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वैसे तो इसका हमारा जो था वो हेल्पिंग वर्ब था विल, तो इसके साथ अभी विल बी का इस्तेमाल हम करेंगे, बी का इस्तेमाल होगा आगे। ठीक हो गया। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अली विल लव। ठीक हो गया बच्चों। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि अली विल गो टू लाहौर। तो अभी इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले जो है हम लाहौर को स्टार्टिंग में लेके जाएंगे। लाहौर हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा इस्तेमाल होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसका हमने पैसिव सेंटेंस बना लिया। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया। तो इसको हम किस तरह करेंगे? क्रिकेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको पहले लेके आएंगे। अभी हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे विल बी का इस्तेमाल हो गया। आगे उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाएगा। वर्ब हमारे पास थर्ड फॉर्म में होगा, प्लेड बाय हिम। तो बच्चों यहाँ पे हमारा इस टेंस की ये एग्जांपल भी आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर से हमें एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि एक्टिव टेंस के अंदर कोई भी सेंटेंसेस में कोई भी हमारे पास टेंस आ जाए, जो वर्ब हमारा होगा वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। और दूसरा जो हमने आज के टेंस में सीखा वो ये सीखा कि अगर हमारे पास इज़, एम, आर, इनके साथ अगर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो वर्ब की, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव के अंदर। और वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो ये भी हमारा पैसिव के अंदर होगा। अगर हमारे पास विल बी और शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो तो ये भी हमारा पैसिव के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का होता है इख्तिताम। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मुकम्मल समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर हासिल करने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।